ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार 25 दिसंबर को जेडी बिरला सभागार में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय महानगर और आसपास की 18 प्रमुख संस्थाओं को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्कृष्ट सेवा सम्मान से विभूषित किया गया। इस गौरवशाली क्षण के साक्षी समाज के प्रतिष्ठित उद्योगपति और प्रबुद्ध जन बने। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विधायक विवेक गुप्ता, जुगल किशोर सराफ, भगवती प्रसाद केड़िया, वह जिंदगी के ललित सरावगी जैन, अधिवक्ता अशोक ढंढानिया, संतोष राज पुरोहित और युवा शक्ति के प्रधान संपादक सुधांशु शेखर का अंगवस्त्र व साफा पहनाकर आत्मीय अभिनंदन किया गया। ऐसा कि इस संस्था की स्थापना 24/12/2024 लगभग 364 दिन पूरे हुए। एक बड़ी सोच के साथ हमने स्थापना की थी। वैसे तो भारतवर्ष के अंदर मारवाड़ी समाज की अनगिनत संस्थाएं हैं जो समाज सेवा, समाज सुधार के लिए कई दशकों से कार्य कर रही है, उल्लेखित कार्य कर रही है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आज हमारी मारवाड़ी संस्कृति, वैसे तो मारवाड़ी संस्कृति कहना अनुपयुक्त होगा, पूरे सनातन संस्कृति के अंदर हमारी जो विचारधारा, हमारी जो भाषा, हमारा जो साहित्य, हमारा जो संस्कृति को हम लोग भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जिस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगता है कि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जिस पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसी पाश्चात्य देश के लोग तक्षशिला और आनंद नालंदा विश्वविद्यालय के आके पढ़ाई करके जाते थे। हम अपनी शिक्षा दीक्षा को भूलकर एक उनके चकाचौंध में आकर, उनके चमक में आकर, अपनी आंखों की रोशनी अपने सनातन के पीछे हटकर उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी जो सुसंस्कृत संस्कृति है, अपना जो अतीत गौरवातीत अतीत रहा है, उस अतीत को आज की युवा पीढ़ी के सामने अवलोकन करते हुए अपने भविष्य के सर्वोन्नत भविष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने के लिए, उनको जागृति पैदा करने के लिए ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन का मुख्यतः उद्देश्य यही है कि अपने हिंदू संस्कृति, अपनी मारवाड़ी संस्कृति को नवराजन कर समाज को एक नई दिशा प्रदान करना। आप युवा शक्ति के माध्यम से युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? हम युवाओं को कहना चाहेंगे कि आज बड़ा ही गंभीर विषय है कि आज 25 दिसंबर के अंदर 25 दिसंबर का क्रिसमस डे है और हमारे समाज के, क्या मेरे अपने परिवार के युवा कल रात क्रिसमस डे मना रहे हैं, किंतु अभी जो दिवाली गई थी उन्हें यह नहीं मालूम कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो दीपावली पूजन के अंदर वो शरीक होना नहीं चाहते। वो हमारे जो धर्म के जो स्तंभ है, हमारे जो त्यौहार है, उनके पीछे जो महत्ता रही है, उनको भूलकर पाश्चात्य संस्कृति का न्यू ईयर्स डे मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं, किंतु हमारी हिंदी संस्कृति का जो हिंदू नववर्ष है उन्हें नहीं मालूम कि कब से प्रारंभ होता है, क्यों प्रारंभ होता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो हमारा मुख्यतः उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष के मारवाड़ी समाज के बंदों को एकत्रित कर वो चाहे जहाँ भी रहे हो, मारवाड़ी समाज की जो पहचान रही है वो जहाँ भी गए हैं, अपने स्वावलंबन के द्वारा, अपने आत्मविश्वास के द्वारा, अपनी व्यावसायिक योग्यता के द्वारा, अपनी औद्योगिकशीलता के द्वारा आत्मसमर्पण करते हुए पूरे समाज, पूरे विश्व के अंदर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर अपनी जो पहचान बनाई है, हम चाहते हैं कि उस पहचान को पुनः स्थापित करते हुए अपनी भाषा, संस्कृति, अपनी पहनावा, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कारों को पुनः स्थापित करें। ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की तरफ से ये फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन जो उत्सव मनाया, कलकत्ता की विभिन्न संस्थाएं जिस तरीका से श्रोता लोग और भी सब आए, इसमें ये बता दिए कि राजस्थान की जो भूमि है वो एकता की भूमि है। वो लोगों में इतना उत्साह और उमंग था कि वो लोग एकदम झूम उठे और वो लोग ये दिखा दिए कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मारवाड़ी कर सकता है। तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को ये है कि आइए हम लोग जो पुरानी पीढ़ियां, पुरानी सोच, पुरानी इमारतें हैं, उनके बारे में नई कुछ दिशा, जैसे कि और भी सब वक्ताओं ने कहा कि हम लोगों को नई दिशा के साथ बढ़ना चाहिए, नई सोच के साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमारी संस्कृति आगे की ओर बढ़ रही है। युवा समाज से हमारा यही है कि आप लोग सब संकल्प लें, संकल्पित होकर समाज के विचारों को अग्रसर करें
और नई पीढ़ी को यही देंगे कि देश में एकता विविधता की जो बातें हैं वो खत्म होकर आगे की ओर बढ़े। अलग जल्दी ये संस्था अलग है। कहते हैं ना कि एक चिंगारी आज भड़की है, और ये चिंगारी जो भड़की है, मेरे को लगता है कि ये विनाश नहीं करेगी, ये आबाद करेगी। जिस उद्देश्य से महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन का उदय हुआ है, एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और मेरे को लगता है कि ये संस्था इस कहावत को चरितार्थ करेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पहला फाउंडेशन डे है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं किशन किल्ला जी और रत्नलाल जी, और मेरा बहुत सालों से 40 साल से परिचय है। किल्ला जी से 25-30 साल से, रत्नलाल जी से भी परिचय है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और एक साल में जिस तेजी से, जिस अच्छे ढंग से इन्होंने प्रोग्रेस किया है, ये सराहनीय है। आपको बता दें कि समारोह के सांस्कृतिक सत्र में आयोजित कवि सम्मेलन में देश के विख्यात कवियों अजय अंजाम, गौरव चौहान, पद्मिनी शर्मा और केशव देव मारवाड़ ने अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। कवियों ने जहां अपनी ओजस्वी वाणी से राष्ट्र प्रेम का ज्वार पैदा किया, वहीं हास्य व्यंग की तीखी चुटकियों पर श्रोता लोटपोट होते नजर आए। पद्मिनी शर्मा की काव्यमयी प्रस्तुति ने दिल को छू लिया, तो गौरव चौहान की वीर रस ने युवाओं में जोश भर दिया। अजय अंजाम और केशव देव मारवाड़ी के चिर परिचित अंदाज ने महफिल में चार चांद लगा दिया। कवियों की इन कालजयी रचनाओं ने उपस्थित जन समूह को अंत तक मंत्रमुग्ध रखा और पूरा सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। चेतक के साथ साथ भारत माता की। देखिए, मैं तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने परिवार के बीच आया हूँ। मैं भी इसी समाज का बेटा हूँ और बहुत छोटी उम्र में कविताएं शुरू की थी, तो आशीर्वाद से पूरी देश दुनिया में जा रहा हूँ। और बड़ी बात कार्यक्रम करवाना नहीं होता, बड़ी बात सबको साथ में लेके चलना होता है। तो वो काम आज मैं देख रहा हूँ। किल्ला अंकल का एक प्रयास है, या हमारे मुकेश अंकल, जितने भी लोग हैं, सबका प्रयास है कि आपने सारी संस्थाओं को साथ में लिया। ये बड़ी बात है। किसी ने ये कहा कि हर जलन को मशाल करते रहो, आहटों से सवाल करते रहो, और बेरुखी से न मर जाए कोई, आदमी का ख्याल करते रहो। तो आपने संस्था और आदमी दोनों का ख्याल किया और आज कविताओं का उत्सव करवाया। सबसे बड़ी बात जो आज मैं देख रहा था कि जैसा हमारे संचालिका जी ने और सबने बोला है कि अपनी भाषा को जिंदा रखिए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखिए। तो मेरे जितने मारवाड़ी भाई सुन रहे हैं, जितने सब कलकत्ता वासी सुन रहे हैं, एक बात आपसे निवेदन करूंगा, उदासी क्या करेगी अगर हृदय में हर्ष जिंदा है, सफलता मिल ही जाएगी अगर संघर्ष जिंदा है, और ये आधुनिक परिणति हमारा क्या बिगाड़ेगी अगर दिल में बुजुर्गों के सभी आदर्श जिंदा है। तो अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं आपके चैनल युवा शक्ति को बहुत बधाई दूंगा इतने अच्छे कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। उसके पश्चात में महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन को बहुत अभिनंदन करता हूं। इतना शानदार और इतना व्यवस्थित इन सब महानुभावों ने जिस तरह से इस कार्यक्रम को मतलब पिन टू पॉइंट सजाया, वो अपने आप में रिमार्केबल था। हम लोग तो अनेक बार कलकत्ता आए, पूरे देश में अनेक बार कविता पढ़ी, इस मंच पर मैं पहली बार था और सच में मैं इतना आनंदित और आह्लादित महसूस कर रहा हूँ, विभोर हूँ। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। जितने भी श्रोता थे वो अपने आप में अद्भुत थे, किस मन के साथ उन्होंने कविता सुनी। हम लोग टीवी पर आते रहते हैं, न्यूज चैनलों पर, लेकिन आज इस सभागार में बैठे हुए, जीडी बिरला ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोगों ने जो हम लोगों को मन से सुना, आशीर्वाद दिए, मैं सभी का कृतज्ञ हूँ। और पूरे महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन को अपनी ओर से अनंत 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 शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इस भव्य कार्यक्रम का मंच संचालन राजप्रभा दसानी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युवा शक्ति न्यूज।